जब दुल्हन मान मर्यादा ससुराल में नहीं रखती है, किसी का मान सम्मान नहीं रखती है और उसके अंदर शील संकोच चला जाता है, वहीं पर उस दुल्हन का श्रृंगार का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो असलियत में श्रृंगार है क्या चीज? दोस्तों, श्रृंगार किसे कहते हैं यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग श्रृंगार कुछ इस तरह से समझते हैं और असलियत में श्रृंगार किसे कहते हैं, आज हम इसी के विषय में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि जो आप लोग श्रृंगार को समझते हैं या मानते हैं वह असलियत में श्रृंगार नहीं है। तो दोस्तों, श्रृंगार असलियत में क्या है यह जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसलिए समझ में आएगा कि असलियत में लेडीज का हो श्रृंगार या जेंट्स का हो, लेकिन श्रृंगार असलियत में क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को देखने वाले और हमें चाहने वाले कितने पैमाने में लोग हैं। आप लोग यही मानते होंगे या जानते होंगे कि एक नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार जब करती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन जब वह कुंवारी थी तो क्या सुंदर नहीं थी? तभी भी सुंदर थी, और आज 16 श्रृंगार किया है तभी भी सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता झूठा है। अब झूठा साबित इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे कि यह झूठा क्यों है, बस लास्ट तक सुनते जाइए। एक बूढ़ी औरत 16 श्रृंगार कर लेती है तो क्या एक नई नवेली दुल्हन की तरह वह अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसका उम्र बढ़ चुका है, झुर्रियां चेहरे पर पड़ चुकी है, इसलिए उसके ऊपर श्रृंगार शोभा नहीं देती है। एक बात और ले लीजिए, एक नई नवेली 16 श्रृंगार करने पर सुंदर लगती है और जेंट्स भी सुंदर लगता है, दूल्हा बनकर जाता है, तो क्या उसके चेहरे पर 16 श्रृंगार नहीं होती है? बस एक शेरवानी कपड़े होते हैं या जींस कोट के पैंट के कपड़े होते हैं, एक मोर होता है, जूता होता है, टाई होता है और रुमाल होता है। बस इतना ही करने से दूल्हा दुल्हन के बराबर खूबसूरत लगता है। अब छोड़िए इन बातों को, अब सवाल उठता है कि नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार करने के बाद कब तक और कहां तक खूबसूरत रहती है, इसके विस्तार में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आप लोग सुनेंगे तो इसके आगे का कहानी विस्तार से समझ में आएगा। दुल्हन जब शादी हो जाती है, 16 श्रृंगार करती है और अपने मायके से ससुराल चली जाती है, और वहां पर देखने के लिए सैकड़ों आदमी की भीड़ होती है और लोग देखते हैं, कहते हैं दुल्हन बहुत खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, उसकी प्रशंसा होती है ससुराल में कि दुल्हन खूबसूरत है। कोई कहता है कि दूल्हा से ज्यादा दुल्हन खूबसूरत है और कोई कहता है दुल्हन से ज्यादा दूल्हा खूबसूरत है। लेकिन दोनों की खूबसूरती कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है और अखूबसूरती में बदल जाती है। वह पल कब आता है दोस्तों? जब धीरे धीरे वह दुल्हन अपने ससुराल में ढलती है और अपने आचरण को बदलती है और मान मर्यादा तोड़ती है और सभी के दिल पर ठेस पहुंचाती है अपने जुबान से, किसी का कदर नहीं करती है, किसी की बातों का सम्मान नहीं करती है। जब दुल्हन मान मर्यादा ससुराल में नहीं रखती है, किसी का मान सम्मान नहीं रखती है और उसके अंदर शील संकोच चला जाता है, वहीं पर उस दुल्हन का श्रृंगार का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो असलियत में श्रृंगार है क्या चीज? आप लोग बहुत ही बेखूबी से इंतजार कर रहे हैं कि श्रृंगार असलियत में है क्या चीज। तो दोस्तों, जो भी कॉस्मेटिक श्रृंगार भवन पर श्रृंगार का सामान मिलता है और दुल्हन सजती है, दुल्हन सजता है, यह नकली सजावट है, नकली श्रृंगार है दोस्तों। दुल्हन का असली श्रृंगार दूल्हा होता है।
और पूरे परिवार में असली श्रृंगार क्या होता है, दुल्हन का चरित्र और दुल्हन का स्वभाव होता है। अगर दुल्हन का स्वभाव, दुल्हन का चरित्र सही है, अपने ससुराल में और मायका का दोनों का मान सम्मान रखती है, तो वह दुल्हन सुंदर है। न कि 16 श्रृंगार करने की सुंदरता की बात हम नहीं कह रहे दोस्तों। कोई चेहरा से सुंदर है या नहीं है यह मायने नहीं रखता है, लेकिन समाज में जब स्टेज पर लोग चढ़ते हैं तो लोग कहते हैं दुल्हन खूबसूरत है, वह दुल्हन खूबसूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई दुल्हन खूबसूरत नहीं है और ससुराल में जा करके मान प्रतिष्ठा कमा रही है, अपने ससुराल वालों का सेवा कर रही है, मान मर्यादा रख रही है, तो वह दुल्हन का श्रृंगार असलियत है। और श्रृंगार है क्या चीज, आप लोग समझ गए होंगे कि असली श्रृंगार क्या है। असली श्रृंगार यही है कि दुल्हन का अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपने कुल का मर्यादा का रक्षा करना, अपने सास ससुर का, अपने परिजन का, अपने मायका का, ससुराल का, दोनों का मान सम्मान रख लेना, यह किसी श्रृंगार से कम नहीं होता है। और यह श्रृंगार जिस दुल्हन के अंदर हो गया वह आजीवन मान सम्मान पाती रहती है और उसका सुंदरता कायम रहता है। लेकिन जो नई नवेली दुल्हन होती है उसका श्रृंगार कब तक रहेगा, उम्र ढलेगा, श्रृंगार छूट जाता है। लेकिन चरित्र खराब हो गया तो यह स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम ससुराल जाने से पहले अपने मायका से लेकर ससुराल तक अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने सुंदर विचारों का निर्माण करें और मीठा बोल अपने ससुराल में बोलें, ताकि आपका विचारों का सुंदरता बनी रहे। जिनकी विचारों का सुंदरता बनी रहती है वह सुंदरता बहुत ही कायम होता है। श्रृंगार कितना भी कर लो शरीर को, लेकिन मौत के अंतिम क्षण में शरीर सुंदर नहीं दिखता मेरे दोस्तों। क्योंकि जिस तत्व से, जिस शक्ति के से शरीर सुंदर रहता है वह शक्ति प्राण निकल जाता है और शरीर असुंदरता में बदल जाता है। दोस्तों बारी सत्य है कि गलत है, कमेंट में जरूर बताना। यह गाना आप लोगों ने सुना होगा कि घूंघट की आड़ से दिल भर का श्रृंगार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर ये प्यार अधूरा रहता है। तो दोस्तों दुल्हन का श्रृंगार का मायने नहीं रखता है, श्रृंगार का असलियत मायने यही रहता है कि जब तक उसके विचारों की सुंदरता विद्यमान नहीं हो जाती तब तक 16 श्रृंगार का कोई महत्व नहीं होता। वीडियो अच्छा लगे तो बस जन जन में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई का प्यार अपने दिल में सदा के रखिएगा और अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि हमारे विचारों का सेवन करने वाले कितने लोग हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।